जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ एक घटना शेयर करने वाली हूँ और बिल्कुल सच्ची घटना है ये। और अगर आप भी इस चीज़ से प्रेरित होकर ये चीज़ करोगे तो आपकी भी इच्छा पूरी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे थोड़ा सा टफ है ये करना, पर आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ पहले तो एक मेरे जानने वाली है, मतलब मैम है स्कूल में, मेरे साथ ही पढ़ाती हैं। तो उनकी जो सिस्टर है वो आर्मी की तैयारी कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो उनका मतलब कभी फिजिकल में रह जाते थे वो, कभी रिटर्न में रह जाते थे, कभी किसी चीज़ में, मतलब कई बार ऐसा होता था बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और वो रह जा रहे थे। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उनकी बहन, मतलब एक बारी फिर उनका उसमें था, इंडियन इंडियन नेवी में था उनका ना। तो उस दिन उनका फिजिकल था। तो उन्होंने कहा कि अगर आज हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो मैं आज के बाद कभी दूंगी ही नहीं एग्ज़ाम दूंगी ना भर्ती मारूंगी। इस तरीके से वो बहुत डीमोटिवेट हो चुकी थी। तो उसके बाद वो गए वहाँ पे भर्ती मारने के लिए। तो जो उनकी सिस्टर है, मतलब जो मैम मेरे साथ पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया एक दिन। और वो उन्होंने कैसे किया था, जो वाइट वाले इलायची दाना आता है ना, जो प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं, वो उन्होंने 108 गिन के एक कटोरी में रख लिया। और जैसे एक होता गया वो एक साइड रखते रहो, इस तरीके से उन्होंने पूरा काउंट किया। तो आधा दिन लगा उन्हें। और जब उनकी बहन आई तो उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो इस वक्त वो इंडियन नेवी में है और अफसर पोस्ट में, कोई नीचे पोस्ट में भी नहीं है, वो ऑफिसर पोस्ट में। तो ये बिल्कुल साक्षात एक ये चीज़ हुई थी। और इसके अलावा क्या हुआ था, मतलब एक मैम है, तो उनके जो हस्बैंड है उनको किसी ने बताया, मतलब जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इनको कैंसर है। तो उनकी एज भी इतनी नहीं है, और ये चीज़ सुन के उनका पूरा दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने भी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और जब उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट चेक कराई तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, कैंसर नहीं था, वो रिपोर्ट ही गलत आई थी। तो सिर्फ एक दिन में हनुमान चालीसा के पाठ करने से इतना सारा आपको अद्भुत चमत्कार देखने के लिए मिलता है। और आपको पता ही होगा कि जो हनुमान जी हैं, केवल कलयुग में सिर्फ वही एक देव है जो सिद्ध है और जिनको पूरी शक्तियाँ मिली है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कलयुग में पाप की वजह से बाकी सभी देवी देवताओं की जो शक्तियाँ हैं वो आधी हो गई हैं। लेकिन हनुमान जी को, क्योंकि सीता माता ने वरदान दिया था जब वो मुद्रिका लेके गए थे सीता माता के पास, कि उन्होंने उनको नवनिधि और अष्ट सिद्धि नवनिधि का उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। और कलयुग में वही एक सिद्ध देव है। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने जब भी कोई काम किया, उन्होंने कभी, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार का सामना नहीं किया। आपने देखा भी होगा, जब भी भगवान को भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी को ही बुलाया, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, जब महाभारत का युद्ध था। तो आपकी भी जो भी मनोकामना है, चाहे वो कितनी दुर्लभ मनोकामना क्यों ना हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आपको सिर्फ उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल कह रहे हैं कि जो ये साल है वो शनि देव का साल है, और कुछ राशियां होली के बाद उनका जो बुरा टाइम है वो शुरू होने वाला है। तो अगर आप शनि देव के प्रकोप से भी बचना चाहते हो तो भी आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब लंका में हनुमान जी गए थे, उन्होंने शनिदेव को वहां से बचाया था रावण से। तो शनिदेव ने उनको वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, मैं कभी भी उनके ऊपर दृष्टि नहीं डालूंगा। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें खराब हो रही है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन चीज़ें तब भी खराब हो रही है, तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार मंगलवार को और शनिवार को दिया जलाओ हनुमान जी के सामने, और तब 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, या 7 बार, जितना भी आप कर सकते हो। 11 बार कर सकते हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। और ये शनिदेव का साल है। अगर आपके ऊपर खुश हो जाते हैं शनिदेव, तो आपको पता है कि जब वो झोली भरने पे आते हैं तो हर चीज़ पलट के रख देते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, उसका कभी आपको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो आप 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कर सकते हो, या आप 7 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कर सकते हो, या 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कर सकते हो। ये मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विधि क्या है। और अगर आप 108 का पाठ कर सकते हो एक दिन में तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये एक सच्ची घटना थी। और जब भी आप कुछ मनोकामना मांगो, उससे पहले भरोसा पूरा रखना। अगर हम डाउट करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, तो अगर हमारी श्रद्धा ही पूरी नहीं, विश्वास ही पूरा नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपकी मदद भी कैसे करेंगे। आपको पता होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हरण हो रहा था और उन्होंने अपनी साड़ी जब तक पकड़ के रखी थी एक हाथ से, और वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तब तक भगवान नहीं आए थे।
लेकिन जब उन्होंने अपनी साड़ी छोड़ दी थी, पूरा खुद को समर्पित कर दिया था कि अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, तो तुरंत भगवान आ गए थे। तो अगर आप भगवान से कोई मनोकामना मांगते हो तो फिर मन में ये मत लाया करो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया बनाई, जिनके हाथ में हर चीज़ है, वो आपकी एक छोटी सी मनोकामना नहीं पूरी कर सकते। भगवान करे जो भी आप में ये चीज़ करता है और तो उनकी हर एक इच्छा पूरी हो। मैं देखती भी हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने वो संकल्प वाली वीडियो देख के संकल्प किया था और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो भगवान करे जो भी वीडियो देख रहा है तभी की मनोकामना पूरी हो। जय श्री राम।